शरद पूर्णिमा वाले दिन एक चौमुखी दीपक घर में इस जगह पर रख देना, आपके घर में होगा सुख समृद्धि का वास, होगी आपको धन की प्राप्ति। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चौमुखी दीपक का बहुत ही सरल सा उपाय जो करना है आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन। एक चौमुखी दीपक आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में इस जगह पर रखना है। आपके जीवन के हर कष्ट से, हर दुख से आपको मिल जाएगी मुक्ति, नहीं रहेगी आपके जीवन में फिर कभी किसी चीज़ की कमी। दोस्तों आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा का जो दिन होता है वो कोई साधारण दिन नहीं होता है, बहुत ही पूजनीय, बहुत ही पावन ये दिन होता है। क्योंकि आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा जिस दिन होती है ना, उसी दिन धन की देवी माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस पर्व को रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस पर्व पर यदि आप छोटे और सरल से अचूक उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हैं, अपने भाग्य को आप चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन जो उपाय हम करते हैं उन उपायों से आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। और अगर आपके जीवन में भी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, आपके पास पैसा आना बंद हो चुका है या आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, आप बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ सरल से उपाय या टोटके ज़रूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले उपाय की। देखिए पहला उपाय जो है, उस उपाय को यदि आप शरद पूर्णिमा वाले दिन करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कभी भी आपको अपने जीवन में असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला जो उपाय है बहुत ही अचूक है। करना क्या है आपको पहले वाले उपाय के लिए? देखिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करनी है, ठीक है ना। और शाम के समय में आपको एक दीपक जलाना है तुलसी के पौधे के पास। यदि इतना उपाय आप कर लेते हैं, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की कमी कभी आपको नहीं होगी, आपका संपूर्ण जीवन जो है ना वो सुख के साथ व्यतीत होगा। बस इतना सरल सा ये उपाय है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए? तो आपको लेने हैं सफ़ेद चावल, ठीक है ना। आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं। आपने सफ़ेद चावल ले लिए। अब इसी के साथ आपको लेनी है चीनी। चाहे तो आधा किलो चीनी ले लीजिए, 1 किलो चीनी ले लीजिए, ठीक है ना। अपनी क्षमता अनुसार कितनी भी चीनी आपको लेनी है। 2 चीज़ें आपने ले ली। अब आपको ये दोनों चीज़ें शरद पूर्णिमा वाले दिन दान करनी है किसी ऐसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें दान करनी है। क्या क्या बताया था हमने आपको? चीनी और चावल, दोनों चीज़ों का आपको दान करना है शरद पूर्णिमा वाले दिन। करके देख लीजिए, आपके जीवन में कभी भी आपको कोई दुख, कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी अगर आप ये उपाय करते हैं। इसी के साथ इस उपाय को करने से अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कोई भी दोष है ना, वो दूर होगा और आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लग जाएंगे अगर आप ये सरल सा उपाय कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना चाहिए? देखिए आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है तुलसी का पौधा। श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है तुलसी का पौधा। तो देखिए आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन एक मिठाई लेनी है। किस रंग की लेनी है? सफ़ेद रंग की। आप यहाँ पर बर्फ़ी भी ले सकते हैं या बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ आती हैं जिनका रंग सफ़ेद होता है, ठीक है ना। पेड़े आप ले सकते हैं सफ़ेद वाले, ठीक है ना। कोई भी सफ़ेद मिठाई आपको लेनी है और माँ तुलसी को भोग उसका आपको लगाना है सुबह के समय में, ठीक है ना। इतना उपाय यदि आप शरद पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, भगवान विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर के आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। आपके संपूर्ण जीवन में कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, धन की कमी नहीं होती है। आपके जीवन में जो आपके काम अटक रहे होते हैं ना, जो भी काम आप करते हैं वो अटक रहे हैं, अगर वो काम आपके बनने लगेंगे और जिस कार्य में भी आप हाथ डाल देंगे ना, उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये वाला उपाय कर लेते हैं कि एक सफ़ेद मिठाई का भोग आप तुलसी मैया को
आपके घर में तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो तुलसी का पौधा ज़रूर अपने घर में लगाएं। तुलसी के पौधे को आपको एक सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है, क्योंकि वो धन की देवी माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। और कहते हैं तुलसी का पौधा जिस घर में होता है, आप सभी जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। बस तुलसी का पौधा जब हम घर में लगाते हैं तो हमें नियमों का पता होना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे को आप ऐसा नहीं है कि किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाया जाता है। यदि आप तुलसी का पौधा लेकर आए हैं और आपने दक्षिण दिशा में उसे लगा दिया अपने घर में, तो आपके घर में कभी भी परेशानियाँ, दुख, कष्ट दूर नहीं होंगे। आपके जीवन के जो भी कष्ट है ना, वो बढ़ते चले जाएंगे, घटने की बजाय, अगर तुलसी का पौधा आप गलत दिशा में लगाते हैं। दक्षिण दिशा को छोड़ करके आपको तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना है। सबसे उत्तम दिशा जो मानी गई है तुलसी के पौधे के लिए, वो है उत्तर दिशा। ठीक है ना, कोशिश करें कि आप उत्तर दिशा में लगाएं, वरना पूरब दिशा में भी आप लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में भूल कर भी तुलसी का पौधा आपको नहीं लगाना है। और इसी के साथ जब तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगाते हैं ना, आपको सुबह शाम उनकी पूजा करनी है। सुबह के समय जल अर्पित करना है और शाम के समय में आपको एक देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए तुलसी के पौधे के पास। कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता का कभी आपके घर में वास नहीं होगा, अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट वाले उपाय की, कि आपको अपने घर में एक चौमुखी दीपक किस जगह पर रखना है। इस उपाय को करने से आपके संपूर्ण जीवन में आपको कभी कोई दुख, कोई कष्ट परेशान नहीं करेगा। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। कोई भी संकट आपके जीवन में अगर आ रहा होगा ना, वो संकट आपको छू भी नहीं पाएगा, अगर आप ये लास्ट वाला उपाय कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, ये जो लास्ट वाला उपाय चौमुखी दीपक का हम आपको बताने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को करना चाहिए जिनका बिजनेस है या जो नौकरी में प्राप्ति चाहते हैं कि सफलता उन्हें मिले, नौकरी की प्राप्ति उनको हो या बिजनेस में उनकी बढ़ोतरी होती चली जाए, धन प्राप्ति उनको बहुत तेज़ी के साथ हो। कहने का मतलब है जो धन वो कमा रहे हैं ना, वो धन उनका हमेशा बढ़ता रहे। अगर ऐसा आपके साथ है कि आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक आपने ले लिया। अब आपको इसके अंदर 4 बाती लगानी है और इसके अंदर आपको डालना है शुद्ध देसी घी। ठीक है ना। अब आपके घर में चाहे तो हनुमान जी की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, आपको ये दीपक हनुमान जी के आगे जलाना है। उनकी तस्वीर के आगे, उनकी प्रतिमा के आगे आपको ये चौमुखी दीपक जलाते समय उनसे प्रार्थना भी करनी है कि आपके जीवन में अगर कोई भी दुख है, कोई कष्ट है, वो दूर हो जाए। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। शरद पूर्णिमा वाले दिन ये उपाय करके देख लीजिए, आपकी नौकरी बहुत जल्दी लगेगी। इसी के साथ आपका जो बिजनेस है ना, जो व्यापार, वो बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करेगा, अगर आप ये चौमुखी दीपक वाला उपाय शरद पूर्णिमा वाले दिन कर लेते हैं तो। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, और यही कारण है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, तो हनुमान जी उस व्यक्ति के जीवन में, अपने उस भक्त के जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। बड़े से बड़ा संकट भी उस व्यक्ति को छू नहीं पाता है जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना कर लेता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं श्री राम से, हनुमान जी से, धन की देवी लक्ष्मी से, कि कभी आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, आपका जीवन जो है हमेशा सुख के साथ व्यतीत हो, आपके घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें, अच्छा स्वास्थ्य उनका रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक कमेंट सेक्शन में जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, और इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, जयकारा आपको ज़रूर लगाना है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो धन की देवी माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।